हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रक्षेपण तकनीक, यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड। जितने भी टीएटी, सीएटी, एससीटी या रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब इस टॉपिक में कवर हो जाएगा। साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। तो अगर आपने ये टॉपिक देख लिया तो आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। जो भी एग्जाम में आएगा कुछ भी आप नहीं गलत कर पाएंगे, सारे सही करके आएंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए पहला जो पेज है इसमें है प्रक्षेपण का अर्थ। प्रक्षेपण का अर्थ क्या होता है? देखिए, जैसे अगर आप है, आपको अपने बारे में कुछ बताना है, ये और अपने जो आपके एक्सपीरियंस है, जो आपके थॉट हैं, आप उसके बारे में अगर आपको कुछ बताना है लेकिन आप खुद से नहीं बता रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी चीज का यूज कर रहे हैं जिससे दूसरे इंसान को आपके बारे में पता चल रहा है, उसे बोलते हैं प्रक्षेपण। देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। अपनी बातों, विचारों और अनुभवों को स्वयं ना बताकर अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से व्यक्त करना प्रक्षेपण होता है। देखा, जो हम लोग खुद से ना बताएं, किसी और माध्यम से अपने बारे में बताएं, उसको बोलते हैं प्रक्षेपण। अच्छा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्रक्षेपण जो शब्द है ये किसने दिया था? तो ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। और ये सिगमंड फ्राइड कौन थे? ये मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के जनक थे। जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक दिया था उसके जनक थे सिगमंड फ्राइड। अब देखिए, अब प्रोजेक्टिव मैटर प्रक्षेपण तकनीक। प्रक्षेपण जो तकनीक होती है ये किस लिए यूज की जाती है, इससे क्या पता चलता है लोगों का? अगर ये प्रक्षेपण तकनीक या प्रोजेक्टिव मेथड यूज किया जा रहा है तो इससे हमें पता क्या चलेगा उस व्यक्ति के बारे में जिसके ऊपर यूज किया जा रहा है। तो लिखा है प्रक्षेपण तकनीक का प्रयोग पर्सनालिटी टेस्ट के लिए होता है। मतलब व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के लिए। उससे पता चलता है, उसका व्यक्तित्व पता चलता है, उससे उसकी पर्सनालिटी पता चलती है कैसा है वो व्यक्ति। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अब देखिए, हमें यह चार टेस्ट पढ़ते हैं। पहला है द रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट। दूसरा है टीएटी जिसको बोलते हैं थेमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट। तीसरा है सीएटी चाइल्ड एप्रिसिएप्शन टेस्ट। चौथा है एससीटी सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। इसको ये भी बोलते हैं सेंटेंस कंप्लेंट टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये चार हम लोग को याद करने हैं। यही चार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। केवल यही चार है। इसके जनक याद करने हैं, किसने ये दिए थे, और इसमें कितने क्या क्या थोड़े बहुत पॉइंट और कुछ भी हैं। और ये टीएटी और सीएटी है, इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो इसके फुल फॉर्म दोनों याद रखिएगा। एससीटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, और रिंग ब्लॉच टेस्ट ये किसने दिया था। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिए, पहला है रॉर्सा इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, रॉर्सा इंक ब्लॉट टेस्ट को हिंदी में कहते हैं स्याही धब्बा परीक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें इंक के ब्लॉट दिए जाते हैं, जैसे स्याही के धब्बे दिए जाते हैं। और देखिए क्या लिखा है, यह टेस्ट रॉर्सा ने दिया था। ये याद रख लीजिएगा, किसने दिया था? रॉर्सा ने। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा आगे भी। आप देखेंगे जो भी सी टेट और टेट के एग्जाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन जरूर होगा। देखिए, इसमें जो धब्बे होते हैं वो कितने होते हैं? 10 स्याही के धब्बे होते हैं। और ये 10 जो स्याही के धब्बे हैं इसमें से 5 होते हैं ब्लैक एंड वाइट, 3 होते हैं रेड, और 2 होते हैं कलरफुल। तो ये टोटल हो गए 10। ये याद रख लीजिएगा आप लोग। 5, 3, 2 ब्लैक एंड वाइट, रेड और कलरफुल। और ये किसने दिया था? रोरसा ने। इसमें कितने धब्बे होते हैं? 10। अब जो दूसरा टेस्ट है उस पर चलते हैं। दूसरा टेस्ट है टीएटी। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आ चुका है। थैमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। ये किसने दिया था? ये दिया था मरे और मॉर्गन ने। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, ये भी याद रखना है आपको। इसमें कितने पिक्चर्स होते हैं, पिक्चर्स कार्ड कितने होते हैं? इसमें 31 होते हैं पिक्चर्स कार्ड, 31। इन पिक्चर को देखकर कहानी बतानी होती है। जैसे आपको 31 कार्ड दिए गए, अब आपको देखना है वो कार्ड उसमें क्या बना है, फिर अपने थॉट लाने हैं कि इस जो भी बना है उसके हिसाब से कौन सी स्टोरी क्रिएट हो सकती है। तो ये होता है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। देखिए, यहाँ शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने दी हुई है। अगर जैसे ये आपको मरे और मॉर्गन याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, टीएटी से हो गया टैट, जो हमारे टैट एग्जाम होते हैं। टैट के एग्जाम में मर गए। मर गए से क्या होगा? मरे। और मरे से हम लोग को तुरंत हिट करेगा मरे और मॉर्गन।
तो टेट के एग्जाम में मर गए, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। और इससे क्या होगा, टेट से टीएटी, मरे और मॉर्गन। अब जो तीसरा टेस्ट है वो है CAT, चाइल्ड एप्रिसिएप्शन टेस्ट। इस टेस्ट को किसने दिया था, लियोपोल्ड बलाक ने। और जैसा कि आप देख सकते हैं CAT में सी क्या है, चाइल्ड। तो चाइल्ड से आपको पता चल रहा है ये टेस्ट बच्चों के लिए होता था, ये बच्चों पर प्रयोग किया जाता था। इस टेस्ट से लिखा भी है यह टेस्ट बच्चों के लिए प्रयोग होता है। अब बच्चे छोटे होते हैं, उनको इंटरेस्ट किसमें होता है, जानवर देखते हैं। हम लोग भी बचपन में डिस्कवरी एनिमल प्लेनेट देखते थे। तो इसमें जो कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं, उसमें कौन बने होते हैं, उसमें जानवर बने होते हैं, जिससे बच्चों में इंटरेस्ट आता है। तो इसलिए ये बच्चों के लिए होता है। अब इसकी शॉर्टिक्स क्या है, चाइल्ड से क्या होता है, बालक, और बालक से क्या होता है, बेलॉग। तो ये क्या है, लियोपोल्ड बेलॉग। इससे हम लोग शॉर्टिक्स से याद रखेंगे, चाइल्ड का अर्थ होता है बालक, और बालक से बन जाएगा बेलॉग, बेलॉग से हो जाएगा लियोपोल्ड बेलॉग। अब ये आज का आखिरी जो टेस्ट है, SCT, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें कोई सेंटेंस दिया जाता है जो आधा अधूरा होता है, या फिल इन द ब्लैंक्स बोल सकते हैं, या शुरुआत का पार्ट दिया जाएगा, आखिरी का पार्ट हम लोगों को खुद से लिखना होगा। तो वही जो खुद से लिखना होता है उसको बोलते हैं SCT, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। फिर देखा जाता है किसने कितने अच्छे से लिखा है, तो उस हिसाब से इसमें पर्सनालिटी उसकी जज की जाती है। तो इस टेस्ट को किसने दिया था, पाइन एंड टेंडलर ने। इसमें किसी अधूरे वाक्य को पूरा करना होता है। देखा, वही है, इसमें अधूरे वाक्य को पूरा करना होता है, आधा वाक्य दिया जाएगा, उसको पूरा करना होगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, वाक्य को लिखने के लिए किसका यूज होता है, पेन का। और पेन से क्या बन जाएगा, पाइन। और पाइन से क्या बन जाएगा, पाइन एंड टेंडलर। तो ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, वाक्य को लिखने के लिए क्या यूज होता है, पेन। और पेन से क्या हो जाता है, पाइन एंड टेंडलर। पाइन एंड टेंडलर कौन थे, जिन्होंने SCT, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट दिया था। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन होंगे इसमें, और उम्मीद है आप पांचों कर लेंगे। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है पांचों। देखिए, प्रक्षेपण विधियां किससे संबंधित हैं। प्रक्षेपण विधियों से क्या पता चलता है हम लोगों को, व्यक्तित्व, रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता। व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी। रचनात्मकता क्या होता है, क्रिएटिविटी। बुद्धिमत्ता क्या होता है, इंटेलिजेंट। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रक्षेपण विधियां किससे होती हैं, पर्सनालिटी से। पर्सनालिटी क्या होता है, व्यक्तित्व से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, CAT का पूरा नाम क्या है। तो हम लोग CAT का पूरा नाम पढ़ चुके हैं, क्या था, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, चाइल्ड एटीट्यूड टेस्ट नहीं, चाइल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ये भी नहीं होगा। ये क्या है, सी ऑप्शन, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। हाँ, तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉट का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो सी ऑप्शन सही हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन, TAT किसने दिया था। पहले तो TAT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है। अब TAT किसने दिया था, मर्रे ने, मॉर्गन ने। ए और बी दोनों होगा या नॉट होगा। तो थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट से क्या याद आता है, TAT, ये याद आता है TAT। एक मिनट, इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। अब TAT से क्या हो जाएगा, TAT से क्या हो जाएगा, टेट। और टेट में क्या था, टेट के एग्जाम में हम लोग मर गए, इतना टफ आ गया कि हम लोग मर गए। मर से क्या हो गया, मरे। और मरे से क्या याद आता था, मरे और मॉर्गन। तो मरेन ने भी दिया था, मॉर्गन ने, दोनों ने साथ में दिया था, तो क्या होगा, सी ऑप्शन। अब आज का चौथा क्वेश्चन, प्रक्षेपण शब्द किसने दिया था। याद है आपको, सब शुरुआत में हम लोगों ने यही पढ़ा था, जब टॉपिक की शुरुआत हुई थी हम लोगों ने यही पढ़ा था। प्रक्षेपण शब्द किसने दिया था, थॉर्नडाइक, वर्दीमर, स्किनर, या सिगमंड फ्राइड। तो हम लोग को याद है, ये प्रक्षेपण शब्द दिया था, यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड दिया था सिगमंड फ्राइड ने। केवल इन्होंने शब्द दिया था, बाकी जो टेस्ट हुए वो आपने पढ़ लिए किसने दिए, मरेन मॉर्गन हो गए, ल्यूपोल्ड बेलॉक हो गए, रॉडसा हो गए, है ना, और पाइन एंड टेंडलर हो गए।
अब पांचवा क्वेश्चन, एस सी टी किसने दिया था? एस सी टी किसने दिया था? एस सी टी से क्या था? सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। तो सेंटेंस कंप्लीट कैसे होता है? हम लोगों ने पढ़ा था पेन से। और पेन से क्या बनता है? पाइन। और पाइन से हम लोग को क्या आता है? पाइन एंड टेंडलर। तो ये रहा पाइन एंड टेंडलर। ये पांचों क्वेश्चन आज के हो चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहले तो हम लोगों ने पढ़ा प्रक्षेपण के बारे में। फिर उसके बाद चार टेस्ट आते हैं, क्या थे? टी ए टी, सी ए टी, एस सी टी और इंक ब्लॉट टेस्ट, आई बी टी। एस टी ए टी से क्या था? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। किसने दिया था? मरे एंड मर्गन ने। और सी ए टी में क्या था? चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, ये बच्चों के लिए होता है, ये किसने दिया था? ल्यूपर्ड बलाक ने। बच्चे से चाइल्ड से बालक, बालक से बेलॉक। एस सी टी सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, ये किसने दिया था? पाइन एंड टेंडलर ने। पेन से पाइन और पाइन एंड टेंडलर। ये आई बी टी इंक ब्लॉट टेस्ट, ये किसने दिया था? रॉर्सा में। इसमें कितने धब्बे थे? 10। 5 थे ब्लैक एंड वाइट, 3 थे रेड और 2 थे कलरफुल। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा पूरा, क्योंकि इतना ही सा टॉपिक है और मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, मुझे उम्मीद है, और आपको भी समझ में आ गया होगा। और आप जो भी क्वेश्चन आएंगे अब एग्जाम में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एकदम देखते ही इसको टिक मारेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक से तुरंत आपके दिमाग में हिट हो जाएगी वो। तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही अच्छे वीडियो आते रहेंगे आपके चैनल में, हमारे चैनल में, सॉरी। और धन्यवाद।